अस्सलाम वालेकुम हमदा साहब, क्या हाल है? ठीक हो? तबीयत से पेटे मिजाज ठीक है? क्या कर रहे हो आप लोग? स्टडी के साथ मजाक बनाया हुआ है आपने। कुछ आता जाता नहीं, फिर कहते दोस्त लिए काम कैसे होते। चलें, मजाक से हटकर आज थोड़ा सा काम करते हैं। आपने वो कुछ स्टेटमेंट मुझे भेजी थी कि एक्सेल के अंदर किस तरह से ये फार्मूले काम करते हैं, उसको ट्राई करते हैं। सबसे पहले आपने एक्सेल ओपन करना है और यहाँ पर मैं एक छोटी सी स्टेटमेंट लिखता हूँ जिसके अंदर एक स्कूल का मैं रिज़ल्ट बना रहा हूँ। सपोज़ मेरे पास एकेडमी है ताहिर साइंस एकेडमी रुझान, उसका नाम लिखते हैं हम ताहिर साइंस एकेडमी रुझान। अब इसके अंदर सीरियल नंबर आप जानते हो कि स्टूडेंट जितने होंगे उनके नंबर शुमार हम कह लें, और उसके बाद नाम लिखते हैं। मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स 2-3 इंटर करते हैं। उसके अंदर मैथ है, इंग्लिश है, बायो है, और बस ये 3 सब्जेक्ट काफ़ी हैं। उसके बाद टोटल और परसेंटेज और उसके बाद ग्रेड। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पर सीरियल नंबर हम जो है ना वो पुट कर देते हैं 1, और इस तरह से ये सारी 4-5 स्टूडेंट के रिकॉर्ड के लिए यहाँ तक। अब आपने इसको यहाँ पर जाकर कर देना है फिल सीरीज़, तो ये सीक्वेंस के साथ एक नंबर जो है ना वो जनरेट हो गए हैं। अब यहाँ पर कोई नाम इंटर कर रहे हैं, जिस तरह हो गया जी हमजा जी, शाहिद, दोस्त, इरफान, बासित, शुरली। अब यहाँ पर मैथ के अंदर सपोज़ इसके नंबर इतने हैं, इसके इतने हैं, इसके इतने हैं और इसके इतने हैं। फर्जी नंबर कुछ भी इंटर कर सकते हो आप। तो ये मैंने नंबर इंटर किए मैथ के अंदर। इसी तरह से इंग्लिश के अंदर ऐड कर दो आप, और ये सब के सब जो है ना यहाँ पर ऐड हो जाएंगे आपके पास। और इसी तरह से आपने बायो की भी ऐड कर देने हैं। सपोज़ ये मेरे पास नंबर हैं कुछ, और मैं ये फ़र्ज़ी नंबर दे रहा हूँ, परेशान ना होना, ठीक है ना, कि मेरे नंबर कम हैं, ये इसने पता नहीं कल मर ये क्या हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है, फ़र्ज़ी है, जस्ट आपकी क्लियरेंस के लिए, समझाने के लिए। अब हमने करना है इनका टोटल। क्या करना है? टोटल। तो टोटल करने के लिए बच्चे हम जाना है यहाँ पर, ये ऑटो सम आपको नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर जाकर आपने सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक कर देंगे तो ये देखें हाईलाइट हो रहा है यहाँ पर कि ये फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है, ये चीज़ है। तो सिंपली आपने ऑटो सम के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर एंटर प्रेस करें, तो ये हमज़ा के टोटल नंबर आ गए हैं। अब हमज़ा के जब टोटल नंबर आ गए हैं तो इसको सिंपल जिस तरह सीरीज़ आपने क्रिएट की थी उसी तरह से ये खींचें, और इसी तरह से ये तमाम स्टूडेंट्स के जो है ना वो नंबर टोटल होकर आपके पास आ गए हैं। इसी तरह से परसेंटेज है, तो परसेंटेज के लिए आपको पता है कि एक्सेल के अंदर फार्मूला लिखने के लिए हम इक्वल साइन का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? इक्वल साइन का। अब इक्वल साइन के बाद हम क्या करेंगे कि टोटल का कॉलम हमारे कौन सी रो नंबर के अंदर है, कौन से कॉलम इसको डिनोट कर रहा है, तो ये डिनोट कर रहा है F को, और इधर टोटल जो है वो है हमारा रो 3 के अंदर। तो हम लिखेंगे F3 डिवाइडेड बाय कितने सब्जेक्ट हैं हमारे पास, 1, 2 और 3 मीन के 100 में से इस बच्चे ने इतने नंबर लिए हैं, तो F3 बट्टे करेंगे 300, मल्टीप्लाई करेंगे इसको 100 के साथ। परसेंटेज निकालते हैं ना आप, तो सेम वही प्रोसेस है। अब यहाँ पर आपने एंटर प्रेस कर देना। इस बच्चे के हैं 69%, तो सिंपली आपने सीरीज़ की तरह यहाँ पर जाकर इसको खींच देना है नीचे की तरफ। अब ये सब बच्चों की परसेंटेज आ गई। सेम इसी तरह से आपने करना है ग्रेड के लिए हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस को आप सबसे पहले देख लें। कंडीशन एक होती है कि ग्रेटर देन, और दूसरी होती है लेस देन, तीसरी होती है हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू, उसके बाद होती है लेस देन इक्वल टू, और उसके बाद होती है इक्वल टू, कि अगर हमारे ये नंबर इससे ज़्यादा हूँ तो क्या ग्रेड आना चाहिए, इससे ज़्यादा हूँ तो क्या ग्रेड आना चाहिए, इससे हूँ तो क्या ग्रेड आना। तो इनको हम देखते हैं 1 बाय 1। अब इधर देखें, सिंपली हम क्या करेंगे बेटा, ये इनको जो है ना वो हम डिलीट कर देते हैं 1 बाय 1 करके। ये सबको डिलीट कर देते हैं हम यहाँ से, ये डिलीट। अब ग्रेड के अंदर हम एक कंडीशन लगाते हैं इक्वल साइन इफ़। अब ये देखें हमारे पास ये जो परसेंटेज है ये उसी में से हमने ग्रेड निकालने हैं, तो ये जी का कॉलम है और इधर से रो 3 है, तो हम लिखेंगे इफ़ G3 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 80, कि अगर हमारा G3 के अंदर जो परसेंटेज आई है, जैसे यहाँ पर 69 ज़ाहिर हो रही है, अगर ये 80 से ग्रेटर या 80 के बराबर है
तो देन उसका ग्रेड क्या शो होना चाहिए, वो शो होना चाहिए जी A+। क्या ग्रेड शो होना चाहिए, A+। जब हम मल्टीपल कंडीशन इस्तेमाल करते हैं एक्सेल के अंदर तो वहाँ पर हम सिंपली कामे के साथ उसको जो है ना वो अलहदा कर देते हैं, जैसे यहाँ पर ये आपको नज़र आ रहा है कामे के साथ। अब क्या करना है, दूसरी कंडीशन लगाएंगे कि इफ़ G3 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 70, इक्वल टू और ग्रेटर टू 70, देन क्या होगा, देन डिस्प्ले करे हमारे पास सिंपल ग्रेड A। क्या डिस्प्ले करे, A। अब देखें सेम इसी तरह से हम एक और कंडीशन लगाएंगे जिसके अंदर हम चेक करेंगे कि इफ़ G3 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 60, यानी कि 60 या 60 से बड़ा 69 तक हो, तो तब हमारे पास ग्रेड कौन सा शो होना चाहिए, ग्रेड शो होना चाहिए हमारे पास B। क्या शो होना चाहिए, B। अब यहाँ तक हम कर देते हैं, यानी कि 60 से, अब 60 से नीचे हम फ़र्ज़ कर रहे हैं कि जितने भी बच्चे हैं वो सारे फेल ही हैं, तो हम लिखेंगे कि इफ़ G3 इज़ ग्रेटर देन और यहाँ पर लिखेंगे G3 इज़ लेस देन 60, तो हम डिस्प्ले करवा रहे हैं फेल का मैसेज। किसका, फेल का। तो ये यहाँ तक हुआ। अब देखें जितनी ब्रैकेट्स हमने खोली हैं तो एक्सेल के अंदर हम जो है ना वो उनको बायक वक्त बंद नहीं करते, आखिर के अंदर सबको एक ही जगह के ऊपर बंद कर देंगे। ये देखें कितनी ब्रैकेट्स है हमारे पास खुली हुई, एक ये 2 और एक ये 3 और एक ये 4। तो हम सिंपली हम यहाँ पर 4 ब्रैकेट्स को बंद कर देंगे, 1 2 3 और 4। ठीक हो गया। अब हम इंटर प्रेस करें तो हमारे पास हमजा का ग्रेड आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर फोकस भी करें तो यहाँ पर देखें कि आपकी परसेंटेज है 69। अब आपके ऊपर कंडीशन जो होगी वो लागू होगी, ये G3 वाली, और आपका ग्रेड आएगा बेटा कौन सा आएगा, ये ग्रेड आएगा आपका, ये वाली कंडीशन लागू होगी, G3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 60, आपका ग्रेड आएगा B। चेक करते हैं, इंटर प्रेस करें तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि आपका ग्रेड है B। इसी तरह से यहाँ पर आप नीचे खींचें, ये सबका ग्रेड भी आ जाएगा। अब देखें जिसकी परसेंटेज जो है ना वो 60 से कम है तो वहाँ पर वो फेल का ऑप्शन शो कर रहा है, जिसकी 60 से ज़्यादा है वहाँ पर B है, और जिसकी 60 से कम है वहाँ पर ये फेल का मैसेज शो करे। अब देखें ये हमने A+ भी नंबर रखा था, आपके नंबर बढ़ा देते हैं, बायो के अंदर 99 कर देते हैं, और ग्रेड और परसेंटेज के अंदर भी इफेक्ट पड़ेगा। आप नोटिस कीजिएगा कि आपकी परसेंटेज 83 बन गई और आपका ग्रेड हो गया A+। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टैंड इट सक्सेसफुली। अल्लाह हाफिज़।